100 करोड़। हाँ, तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट से वो 100 करोड़ कमा रहे हैं और ये उनका बिजनेस मॉडल है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? तुम परमिशन भी दे रहे हो उन्हें। एंड आई टेल यू, वो जो तुम्हें स्पैम कॉल्स आते हैं ना अजीब अजीब नामों से, वो क्यों आ रहे हैं और तुम्हारे दोस्तों तक क्यों पहुंच रहे हैं? इवन दो कॉन्टैक्ट लिस्ट तुम्हारी शेयर हुई और फंस गया तुम्हारा दोस्त। और बाय द वे, ये सब लीगली हो रहा है। चलो एक रियल इंसिडेंट की बात करते हैं। मुंबई में प्रिया नाम की लड़की ने एक गेमिंग ऐप डाउनलोड किया, बस ऐसे ही मजाक में। लेकिन ऐप खुलते ही उसके पास एक पॉपअप आया जो उससे कॉन्टैक्ट एक्सेस मांग रहा था, और उसने बिना पढ़े ही एक्सेस दे दिया, यानी कि उसने अलाउ कर दिया फॉर बेटर एक्सपीरियंस। 6 महीने बाद प्रिया की मम्मी को कॉल आया इंश्योरेंस वालों का। उन्होंने प्रिया का नाम लिया, उनको उसकी जॉब डिटेल्स भी पता थी और उनको ये भी पता था कि वो रिसेंटली अभी एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है। अब तुम सोच रहे होगे उनको पता कैसे लगा। बात ये है कि प्रिया के कॉन्टैक्ट्स अब एक डेटा मार्केटप्लेस में बिक रहे थे। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट इन्वेस्टिगेशन, इंडिया में हर दिन ऐसे 50 लाख कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट हो रहे हैं और ये सब टेक्निकली लीगल है अंटिल नाउ। 2024 में ये इंडस्ट्री 100 करोड़ क्रॉस कर गया। हमारे कॉन्टैक्ट्स की वैल्यू पता है क्या है? 0.50 से लेकर 5 रुपए तक का एक कॉन्टैक्ट बिकता है मार्केट में। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम कितना डेंजरस हो सकता है। पहली चीज, इनविजिबल कलेक्शन। तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारा डेटा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स के साथ साथ उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है उनकी परमिशन के बिना। दूसरा, वायरल रेफरल ट्रैप। ये एप्स रेफरल सिस्टम यूज करते हैं। तुमने देखा होगा, तुम कोई ऐप खोलो तो वहाँ रेफर सिस्टम जरूर होता है। तुम एक फ्रेंड को रेफर करो और वो 5 और को रेफर करेगा। ये बन जाता है एक चेन रिएक्शन। एक ऐप के थ्रू लाखों कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट हो रहे हैं हर दिन। तीसरा, डेटा ब्रोकर माफिया। ये सारा कलेक्टेड डेटा बेचा जाता है डेटा ब्रोकर्स को। ये वो कंपनीज हैं जो सिर्फ डेटा की ट्रेडिंग करती हैं, लाइक अ ब्लैक मार्केट फॉर इंफॉर्मेशन। तुम कभी सोचो, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस सब खड़े हैं किसके दम पर? ये सब है डेटा, और वो डेटा जो आपसे लिया जा रहा है आपको बिना बताए। चौथा, टारगेटेड हरासमेंट। स्कैमर्स को पता चल जाता है कि कौन लोन लेना चाहता है और कौन इन्वेस्टमेंट करता है, और रिजल्ट होता है टारगेटेड फ्रॉड कॉल्स। यानी कि जब आपको कोई फ्रॉड कॉल आ रही है, वो ऐसे ही नहीं आ रही क्योंकि आपका नंबर लीक हो गया है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी डेटा, आपकी प्राइवेसी सब लीक हो रही है कहीं ना कहीं। पांचवा, फैमिली सेफ्टी एट रिस्क। तुम्हारी फैमिली मेंबर्स की डिटेल स्ट्रेंजर्स के पास है। अब डायरेक्टली तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्या ही हो जाएगा अगर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री ने हमारा डेटा कलेक्ट कर भी लिया। लेकिन इमेजिन करो, तुम्हारे बच्चे का स्कूल टाइमिंग सब कुछ एक्सपोज्ड है। और सबसे बुरा पार्ट इसमें पता है क्या है? ये सब लीगल है अंटिल डीपीडीपी एक्ट केम। अभी तक जो मैंने बताया वो बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग था। असली लीगल प्रोटेक्शन और सॉल्यूशंस आने वाले हैं, लेकिन वो जानने से पहले ये सब्सक्राइब बटन दबा दो। क्या पता कब तुम्हारी लीगल नॉलेज तुम्हारी सेफ्टी का कारण बन जाए। अब मैं बताती हूँ कि लॉ कितना स्ट्रॉन्ग है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इस डीपीडीपी एक्ट को तुम अपना सेवियर समझ लो। ये गेम चेंजर है। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में हर कंपनी को तुम्हारा कंसेंट लेना पड़ेगा लीगली। आपने वो वाली न्यूज तो सुनी होगी जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मेटा, गूगल का डेटा लीक हो गया, तो उस सब के लिए आ गया है डीपीडीपी एक्ट। अब बात करते हैं कुछ सेक्शंस की जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सेक्शन 5, कंसेंट रिक्वायरमेंट्स का पावर। अब कंपनीज को सरल भाषा में, यानी कि क्लियरली आपको बताना होगा कि ये डेटा किस चीज के लिए यूज हो रहा है, और वो कोई वेग सा आंसर या बहुत जेनरिक सा आंसर नहीं दे सकती। सेक्शन 6 बात करता है पर्पस लिमिटेशन की। डेटा सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है जिसके लिए आपने परमिशन दी हो और जिस चीज के लिए वो कलेक्ट करा गया हो, यानी कि सेलिंग कॉन्टैक्ट्स इलीगल। सेक्शन 8 बात करता है डेटा रिटेंशन राइट्स की। किसी भी कंपनी को डेटा स्टोर करने का कोई भी राइट नहीं है। आप अपनी जिंदगी भर वो डेटा नहीं यूज कर सकते। जब तक काम हुआ तब तक यूज किया, और जैसे काम खत्म आपको इमीडिएटली वो सारा डेटा डिलीट करना होगा। सेक्शन 11 है तुम्हारे राइट्स। राइट टू एक्सेस। तुम्हारा डेटा कहाँ यूज हो रहा है। राइट टू करेक्शन, यानी कि गलत डेटा करेक्ट करवा सकते हो तुम। राइट टू इरेजर, डेटा डिलीट करवा दो। राइट टू ग्रीवियंस रिड्रेसल, यानी कि आप कंप्लेन भी कर सकते हो। अब इस सब में पता है सबसे अच्छी चीज क्या है? पेनल्टी की पावर। कंपनीज को 50 करोड़ तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी हर वायलेशन पे, और अगर कोई सीरियस ब्रीच हुआ तो 250 करोड़ की पेनल्टी भी जा सकती है। एंड आई नो इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये सब चीजें नहीं मैटर करती, लेकिन इट्स जस्ट दैट वन स्मॉल चेंज दैट ब्रिंग्स अ रेवोल्यूशन। आईटी एक्ट में भी प्रोटेक्शन है सेक्शन 66C के अंडर, जो कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए 3 साल तक की सजा दे सकता है, और जिसकी वजह से आपका 1 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। देखो, ये सब एक कॉन्टैक्ट हार्वेस्टिंग की स्टोरी नहीं है, ये है आपके डिजिटल राइट्स की अवेकनिंग। अब बात करते हैं हमारे की टेकअवेज इस पूरे वीडियो में। पहली चीज, चेक योर ऐप परमिशंस। हर ऐप को एक्सेस मत दो। जो ऐप जरूरी नहीं है उसमें
यूं ही अपनी परमिशन मत दो। रीड प्राइवेसी पॉलिसीज। बोरिंग लगता है बट इम्पोर्टेंट है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना अगर आप चाहते हो कि मैं जितने कॉमनली यूज एप्स हैं उनकी प्राइवेसी पॉलिसी की जिस्ट आपको सरल भाषा में समझा दूं, जिसमें आपको पता चले कि आप एक्चुअली किस चीज को एक्सेस दे रहे हो बिना आपके उस पूरी पॉलिसी को पढ़े। वो काम मैं कर दूंगी, लेकिन उसके लिए कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। यूज योर डीपीडीपी राइट्स। अगर डेटा मिस यूज हो रहा है तो कंप्लेंट जरूर करो। एंड मोस्ट एसेंशियली एजुकेट योर फैमिली। अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स सबको बताओ क्या है और क्या हो सकता है। कानून सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं होता, ये तुम्हारी डेली लाइफ का हिस्सा है। हर ऐप डाउनलोड पे, हर परमिशन पे और हर डेटा शेयरिंग सब में लॉ इन्वॉल्व है। और वीडियो खत्म होने से पहले ये 4 स्टेप जरूर कर लेना। अभी जाके फोन सेटिंग्स में ऐप परमिशंस चेक करो और जो इररिलेवेंट है उन सबको हटा दो। डीपीडीपी ऐप के अंदर अपने राइट्स को एक्सेस करो। मन करे तो जाके पढ़ भी लो। सस्पिशियस कॉल्स आए तो साइबर क्राइम पोर्टल पर इमीडिएटली रिपोर्ट करो और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वीडियो जरूर शेयर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम लॉयर्स के पास जाने से पहले अपने कुछ सिंपल और बेसिक राइट्स जान लो। नॉलेज इज पावर एंड लीगल नॉलेज इज सुपर पावर। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो लॉ इन्फ्यूज्ड को। अगर कोई लीगल डाउट है या तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यहाँ लॉ मिलता है रियल लाइफ से।